अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी चिकन चरगा। ये ऐसा चिकन चरगा, स्टीम चिकन चरगा बनेगा कि जो एक दफ़ा खाएगा वो दोबारा मांगे बगैर रह नहीं सकेगा। तो इसकी रेसिपी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा दिखाती हूँ। मैंने ये 1 से 1.5 किलो के दरमियान चिकन चरगा लिए। इसको अच्छी तरह धोकर इस पर मैंने गहरे कट्स लगा लिए, इतने गहरे कट्स हों कि ये देखें इस मसाला जो ना अच्छे तरीके से इसके अंदर जा सके। इसके बाद मैंने क्या लिया, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 चुटकी जरदा रंग, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला, 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लिया मैंने। अब हम सबसे पहले इसको मसाला लगाएंगे चिकन को। तो चलते हैं इसका मसाला बनाने की तरफ। जी, तो हम इसका मसाला बनाने के तमाम स्पाइसेस में दोबारा रिपीट कर दूंगी। सूखा धनिया पाउडर, इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जरदा रंग, कुटी लाल मिर्च, लहसुन पाउडर, पिसी लाल मिर्च, तंदूरी मसाला, कॉर्नफ्लोर। अब इसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच चिली सॉस। बाकी स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ओवर स्पाइसेस खाना जो है ना आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो उतनी स्पाइसेस खाएं जितना आपका मैदा डाइजेस्ट कर सकता है। इसमें मैंने डाल दिया 1 से 1.5 खाने का चम्मच सिरका, 1 से 1.5 खाने का चम्मच में डाल दूँगी मैं सोया सॉस, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जितनी देर मैं इसको मिक्स करती हूँ आप चैनल को लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है हमारे लिए, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेके जो आपके लिए यूज़फुल हो, चाहे वो बिगनर्स हों या कोई भी हो। सीखने सिखाने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता ही रहता है। और चले जी, बातों ही बातों में हमारा ये मसाला मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब मुझे क्या करना है कि ये मसाला अच्छे तरीके से इसके चारों तरफ अंदर बाहर डाल देना, और इसके कट्स के अंदर तक ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे उंगलियों की मदद से आपने मसाला लगाना है अच्छे तरीके से। इसके लेग्स पे, अंदर बाहर, हर जगह पे ये मसाला आपने लगाना है, और लगाना हाथों से ही है। जितना आप हाथों से लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा। और इसको हम इसकी साइड बदलेंगे और बाकी का मसाला इसके ऊपर की तरफ डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन आप अगर चाहें तो ओवरनाइट छोड़ दें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते, तो कम से कम आप इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें। मैंने इसको अच्छे तरीके से मसाला ऊपर नीचे लगा लिया। अब मैं इसको छोड़ दूंगी 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी। और उसके नीचे ये जो ग्रेवी बची हुई है ना, ये भी ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं आपको इसका तरीका भी ज़रूर बताऊँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। जी, तो देखिए अब 2 घंटे हो गए हैं इसको मसाले लगाए हुए। 2 नहीं बल्कि मैंने तकरीबन 4-5 घंटे इसको लगाया मसाला, क्योंकि मेरे पास टाइम था। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। अब मुझे इसकी टांगें बांधनी है ताकि ये शेपलेस ना हो, अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे बिल्कुल इनको जोड़ के आप बांध दें टाइट करके। फिर खुल गया, मेरे से सही बंदी नहीं है, इसको मैं दोबारा बांधूंगी। क्या ये देखिए जी, अच्छे से मैंने इसकी टांगें बांध ली हैं। अब मैं यहाँ पे एक गिरा लगा दूंगी अच्छे तरीके से। जी, तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ले ली। मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि जो मोस्टली कच्ची चिकन हम फ्राई करते हैं ना, उसके बाद का ऑयल यूज़ नहीं होता। इसको उलट पलट के तो हमने फ्राई करना ही करना। तो क्यों ना बंदा बजट फ्रेंडली काम करे, तो थोड़ा सा इसको कम ऑयल ले। अगर ये ऑयल वेस्ट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये चिकन उठा के मैं इसमें डाल दूँगी। पहले इसको एक साइड से फ्राई करूँगी गोल्डन, और फिर दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। जितनी देर में ये फ्राई हो रहा है हम अपने स्टीमर को रेडी कर लेते हैं। एक साइड से हमारा चिकन जो है ना गोल्डन ब्राउन हो गया, इसकी मैं करवट चेंज करूँगी। ये देखिए जी कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन हुआ है। दूसरी साइड से इसको फ्राई करूँगी। इतनी देर में मैंने स्टीमर तैयार कर ली। मैंने तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी लिए, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 साबुत
काली मिर्च, 3-4 लौंग, 2 जो है स्टिक इसके दालचीनी के, 2 छोटी इलायची और 2 अदद जो है और 1 अदद बड़ी इलायची डाली है इसको स्टीम देने के लिए। इसके ऊपर मैं स्टीमर की जाली रखूँगी। क्या जमीन पे गिरी है? हाँ पजामा कौन सा पहना था तुमने? यार मैं पैंट पहनी थी वो गिर गई है ऊपर से। पैंट पे कोटी लगी हुई है? पजामे पे लगी हुई हैं? निक्कर पे लगी थी वो है? फिर उतर गई है। अच्छा पोटी को साफ करना पड़ेगा। सबसे पहले जी देखें मैंने इन फ्राइज़ को क्या करना है, ये फ्राइज़ और चिलीज़ को लेकर ना मैंने इस चिकन के अंदर भर देना है ऐसे। ये इसके साथ ही जब स्टीम होगा ना तो रेडी हो जाएंगी ये देखें, और मसालेदार फ्राइज़ बनेंगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इन सब को मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी और फिर आपको स्टीमर में डाल के दिखाऊँगी। ये देखें जी फ्राइज़ मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल कर दी। अब इस चरखे को उठा के मैं स्टीमर में डालूँगी। अब जिसके ऊपर ढक्कन देके पहले मैंने इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे जो है ना रखना है, और उसके बाद 1 घंटा हल्की आंच पे रख के मैंने इसको स्टीम देनी है, और 1 घंटे के बाद उसकी फाइनल लुक होगी वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के बाद हमारा चरगा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो ये रही हमारे चिकन चरगे की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपकी चरगा एक दफ़ा बना के खाएं, आपको इतना पसंद आएगा। उसके साथ जो मसाला फ्राइज़ हैं ये बहुत टेस्टी लगेंगे। इनमें सही वो जो ना चरगे वाला मसाला जो है ना रच बस गया, और बड़ी स्पाइसी सी और टेस्टी सी ये फ्राइज़ बन गई है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद है इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।